हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। सो गाइस, आज की जो कहानी है वो बहुत ही हॉरर होने वाली है, बहुत ही खतरनाक होने वाली है और आपको आपका दिमाग ना सोचने पे मजबूर कर देगी ये कहानी कि भाई ऐसा भी होता है। तो ये कहानी ना उस समय की है ना, जब ना इन्वर्टर होता था, ना गांव-गांव लाइट होती थी। बहुत ही मतलब गांव भी ऐसे होते थे ना, ना पक्की सड़कें होती थी, ना पक्के घर होते थे। उस समय की बात है ये, मतलब 50 से 60 साल पुरानी। और ये हॉरर स्टोरी जो है मेरी मम्मी के ताऊ जी ने मेरी मम्मी को सुनाई थी जब वो छोटी थी। तो अब उन्होंने हमें ये कहानी सुनाई है जब हम छोटे थे, क्योंकि नहीं है, हम सभी भाई बहन ना ये कहानियाँ सुनते थे, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तब भी लाइट वाइट का सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इन्वर्टर का सिस्टम नहीं था इतना ज़्यादा। और उस टाइम पे ना वीसीआर वगैरह भी, हॉरर पिक्चर हमें देखनी होती, कोई पिक्चर देखनी होती थी ना, तो चंदा डालकर हम सब मूवीज देखते थे गली में इकट्ठा होकर। सो गाइज, जब मम्मी ने हमें ये कहानी सुनाई थी ना, तो ये कहानी इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी लगी थी कि हमारे दिमाग में बैठ गई। ये कहानी है मम्मी के गांव के पहलवान की। एक ऐसा पहलवान जो जगह-जगह जाकर दंगल लड़ता था। और वहाँ दंगल जब लड़ता था ना तो उसका नाम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पर ना क्या होता था, एंटरटेनमेंट के नाम पे आप सोचो 45-50 साल पुरानी बात है ये। तो उस टाइम पर तो शायद मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती होगी, हीरो ही माने जाते होंगे दंगल लड़ने वाले, क्योंकि इन लोगों के नाम ना बहुत कहते हैं बहुत फेमस होते थे दंगल लड़ने वालों के। तो मम्मी के गाँव का ना एक पहलवान था। तो मम्मी के गाँव के जो पहलवान थे ना, तो वो पहलवानी लड़ने के लिए 2 गाँव छोड़कर एक गाँव था, वहाँ लड़ने के लिए गए थे। और ये जो मम्मी का गाँव है जो इस टाइम पर वो बरेली के पास का गाँव है। अब गाँव का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अब तो वो जाना माना नाम हो गया है वहाँ का, मतलब कस्बा टाइप हो गया है। और अब क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि हमारे गाँव को लेकर, हमारे शहर को लेकर या फिर एक मतलब इलाके को लेकर ना अफ़वाह फैलाई जा रही है, ये वो। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहती, मैं सिर्फ़ एक स्टोरी बताना चाहती हूँ और मैं स्टोरी बता रही हूँ। सो गाइज़, कहते हैं उस टाइम पर ना लाइट वाइट का इतना सिस्टम अच्छा नहीं था, बहुत ही कम शहर और अच्छे बड़े शहरों में ही लाइट हुआ करती थी। छोटे-छोटे गाँवों में लाइट तो बहुत-बहुत मतलब बहुत-बहुत दूर-दूर तक लाइट का नाम ही नहीं था। सोचो 50-60 साल पुरानी बात है ये, तो लाइट कहाँ होगी उस टाइम पर। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जब हम छोटे थे ना तो हमारे यहाँ भी शहर में बरेली में लाइट कैसे आती थी जाती थी, आती थी जाती। अब तो इन्वर्टर हो गया है ना, तो इतना लाइट का पता नहीं चलता। तो गाँव में निकल के आना कच्ची सड़क पे मिट्टी वाले इलाके में, और जो पहलवान थे वो जीते थे। उनको मिली थी साइकिल पहलवानी जीतने पर। तो उनको साइकिल मिली, साइकिल लेकर आ रहे थे, रात बहुत हो चुकी थी। वो रुक भी सकते थे, पर शायद कहते हैं ना एक्साइटमेंट होती है, भाई साइकिल मिली है। उस टाइम पे साइकिल मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। कहते हैं अगर किसी को दहेज में साइकिल दे दी जाती थी ना, तो वो समझ लो उस गाँव का राजा मान लिया जाता था। वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े घरों में ही साइकिल हुआ करती थी उस टाइम पे। अब तो आम बात है साइकिल, अब तो बहुत लोग साइकिल रखते भी नहीं है। तो उनको साइकिल मिली थी, वो साइकिल लेके वहाँ से जीते और वहाँ से साइकिल लेके अपने गाँव की तरफ चल दिए। अब चलते-चलते कहते हैं चलते-चलते अब शाम के टाइम चले थे तो रात तो हो ही गई थी। अब रात में आना-जाना थोड़ा कम हो जाता है, जानवरों की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से, डाकुओं की वजह से लोग बहुत ही कम रात में निकला करते थे उस टाइम पे, और लालटेन वगैरह का ही यूज़ होता था शायद उस टाइम पे। तो वो वहाँ से चल दिए थे, उनकी साइकिल हो गई पंचर रास्ते में। अब उन्होंने सोचा साइकिल पंचर होगी, अब क्या करें? क्योंकि वहाँ भाई साइकिल पंचर होगी तो पैदल-पैदल चलना पड़ेगा, तो वो पैदल-पैदल निकल कर आ रहे थे। इतना इश्यू नहीं होता था उस टाइम पर पैदल चलना, क्योंकि बहुत-बहुत दूर तक ना लोग पैदल चला करते थे। तांगे तांगे वगैरह का भी यूज़ होता था, लेकिन रात के समय में ना तांगा, बैलगाड़ी कहाँ ही मिलता है ना। तो उस टाइम पर कहते हैं वो निकल कर आ रहे थे, फिर थक कर वो बैठ गए।
वहीं पास में एक आदमी और बैठा हुआ था। इन्होंने देखा कि आदमी बैठा है, चलो इससे थोड़ी मदद मतलब मदद के लिए बोलते हैं, या इससे बात करके देखता हूँ ये कैसे यहाँ बैठा हुआ है। फिर ये वहां उसके पास जाकर बैठ गए और बात करने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी बीड़ी निकाली, बीड़ी पीने लगे। ये बीड़ी पी रहे थे तो वो जो दूसरा वाला बंदा था ना, वो इनसे पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। ये पहलवान थे, सॉरी। तो जो दूसरा बंदा था वो इनसे पूछता है आप कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं पहलवान हूँ और मैं इस गांव में पहलवानी करके आया हूँ, तो मैं जीता हूँ, तो मुझे साइकिल मिली है। अब यहाँ रास्ते में आते समय मेरी साइकिल पंचर होगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर क्या था, ये वो और ये लोग आपस में बात करने लगे। फिर क्या, अच्छा तू पहलवान है, चल हमारे यहाँ भी दंगल चल रहा है। उसने ये बोला चल हमारे यहाँ भी दंगल चल रहा है, और मैं तो यहाँ बैठ गया था आकर, अभी दंगल चल रहा है, बहुत सारे वहां पे पहलवान है, चला लड़ना, तू हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक पहलवान है, उनसे नहीं जीत पाएगा तू। अब ये तो भाई ईगो पर ले ली उन्होंने बात, कहते हैं ना पहले के लोग ना बहुत ईगो पर ले लेते थे बात, तो उन्होंने ईगो पर ले ली बात। इशू मतलब एक तरह से उनको ये चीज लगी, यार मैं इसको, ये देख रहा है कि मैं जीत कर आया हूँ, साइकिल जीत कर आया हूँ, और ये इस तरीके से मुझसे बोल रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, चल देखते हैं, चल मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, देखता हूँ कैसे कैसे पहलवान है तेरे पास। ये चले गए। कहते हैं ना इंसान जब जोश में होता है ना तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो चले गए लड़ने के लिए। वहां देखा उन्होंने बहुत सारे लोग हैं और वहां पे पहलवानी, यानी कि पहलवान पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। फिर ये जो इनको लेकर गया था ना, उसने बोला कि भाई ये पहलवान है, ये साइकिल जीत के आए, ये लड़ेंगे। अब वहां के लोग थे ना, वो इकट्ठे हो गए, एक तरफ हो गए सारे के सारे। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, हमसे लड़के बताओ, अगर हमसे जीत जाओगे तब हम मानेंगे। तो उन्होंने बोला यहाँ पर एक के बाद एक पहलवान है, चलो देखते हैं किस किस से जीत सकता है। तो उन्होंने कहा मैं सबको हरा दूंगा। अब क्या था, उसने एक के बाद एक ना सबसे लड़ना शुरू किया। अब लड़ते लड़ते ना कह रहे कि वो लड़ते जा रहा है, लड़ते जा रहा है। अब ये लोग थक ही नहीं रहे हैं, थक ही नहीं रहे हैं। अब ये लड़ रहा है, इसको तो थकन हो गई ना भाई, इंसान है, थकन तो होगी। फिर इसने क्या बोला, ये ना थोड़ा दिमाग चलाने लगा कि यार ये थक भी नहीं रहे हैं और इतने सारे लोग हैं, अजीब अजीब से चेहरे लग रहे हैं, क्योंकि रात का समय था, कोई इतना साफ कहाँ दिखेगा किसी को। जैसे चांद की रोशनी थी हल्की, और चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था सबके, इतना ज्यादा साफ किसी चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन हाँ, उसको ये बात खटक रही थी कि मैं लड़े जा रहा हूँ, लड़े जा रहा हूँ, और ये लोग नहीं थक रहे हैं, मुझे थकन होने लगी, ये लोग थक ही नहीं रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक उठ के खड़ा हो जा रहा है लड़ने के लिए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने ना थोड़ा इधर उधर, उसने, क्योंकि पहले तो पहलवानी लड़ रहा था, उसको इस चीज का ध्यान ही नहीं था, उसने चारों तरफ देखा। उसको ना चिताएं जलती हुई दिखी एक दो जगह, रात का टाइम था। उसने देखा कि मतलब जैसे चिताएं जलने के बाद में ना जो आग रह जाती है ना, उसको वो दिखी थोड़ी थोड़ी से दूर पे। फिर उसको ना ऐसे पेड़ दिखे जहाँ पे मटके टंगे हुए थे, अस्थियां टांग देते हैं ना, मतलब चीजें होती हैं, और बहुत कुछ उसने देखा। फिर उसको समझ आ गया कि मैं बहुत खतरनाक जगह, बहुत खतरनाक लोगों के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि उसको ये चीज लगी नहीं थी कि मैं पहलवानों से नहीं, मैं आत्माओं से लड़ रहा हूँ, मैं भूतों से लड़ रहा हूँ। जब उन्होंने भाग लगाई है ना, हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हो, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और इतनी तेजी से भागे हैं क्योंकि भाई फुर्ती उनके अंदर होती है। वो इतना थक चुके थे, फिर भी उन्होंने भाई आफत में थे ना, जान पे बनाई थी, तो उन्होंने भाग लगाई। भाग लगाते लगाते, क्योंकि पूरी रात उन्होंने लड़ा था उन भूतों से, थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा था अब। तो सुबह सुबह कहते हैं ना, गांव में तो 4 बजे से 5 बजे से लोग उठ जाते हैं अपने अपने कामों पे। तो वहां पर ना थोड़ा आगे जाकर, जहां वो भागते भागते जा रहे थे, वहां पर ना उनको ना एक लोहार मिल गया। लोहार मिल गया जो लोहा कूट रहा था, लोहा कूट रहा था। ये वहां जाके ना गिर गए उसके पास,
उससे मांग रहे पानी पानी। उस जो लोहार था ना वो पूछ रहा है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा पानी दो, पानी पानी पानी। पानी के अलावा उनको मुझसे कुछ नहीं निकल रहा था। फिर कहते हैं वो वहां बेहोश हो गए, लोहार के पास गिरते ही बेहोश हो गए। अब लोहार ने उनके मुंह पे पानी मारा, फिर उनको थोड़ा थोड़ा होश आया, उनको पानी पिलाया, फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ, इतनी तेजी से तुम कहाँ से आए और क्यों इस तरीके से बेहोश कैसे हो गए, क्या बात हुई। फिर जो पहलवान जी थे उन्होंने सारी बात बताई और उन्होंने बोला कि भाई मेरे अंदर तथा नहीं है अपने घर जाने की, तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है। तो भाई पहलवान था कैसे पहुंचाएं, तो उन्होंने क्या किया, अपने पड़ोस में ही अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, 2-3 लोगों को, और बैलगाड़ी में उनको बिठा के उनके घर तक छोड़ा। तो अब उनके घर सुबह का टाइम हो गया था, तो उनके पूरी बॉडी पर ना नीले नीले निशान पड़े थे। सुबह के टाइम में जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके घर वाले भी परेशान हो गए और हैरान हो गए थे, क्योंकि पूरी बॉडी पे नीला निशान पड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा अपने बेटे से कि क्या हुआ। तब उन्होंने सारी बात बताई कि मैं निकल कर आ रहा था तो वहां पर मुझे एक आदमी मिला, क्योंकि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी और मैं सिगरेट यानी कि बीड़ी पीने बैठ गया था। तो वहां पर मुझे एक आदमी मिला, तो मैंने उसको बोला कि मैं पहलवान हूँ। तो उसने मुझे बोला कि तू पहलवान है, चल हमारे यहाँ दंगल चल रहा है, हमारे यहाँ पहलवानी हो रही है, चल तू दिखा तू कितना बड़ा पहलवान है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे पहलवान है। कह रहा मैं चला गया लड़ने। लड़ते लड़ते पता चला कि वो इंसान थे ही नहीं, मैं रात भर शमशान में भूतों के साथ में दंगल कर रहा था। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि हमारे गांव का पहलवान भूतों के साथ दंगल करके आया है शमशान से। तो ये चीज वहां पर इतनी ज्यादा मतलब आग की तरह फैल गई थी कि हर कोई ना, आसपास के लोग उनसे मिलने आ रहे थे। देखिए बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया था, बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन उनके बॉडी पर ना नीले निशान पड़े हुए थे जो इस चीज की गवाही दे रहे थे कि हाँ उन्होंने रात भर कितना संघर्ष किया था। तो कहीं ना कहीं उनके इष्ट देव ने उनको बचाया। मेरे हिसाब से हनुमान चालीसा इतनी ज्यादा ताकतवर है कि अगर आप जब अपने इष्ट को, यानी कि अगर आपके इष्ट हनुमान है और आपके इष्ट हनुमान जी नहीं भी हैं, फिर भी आप हनुमान जी की ये चालीसा पढ़ते हैं, जय श्री राम बोलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ये चालीसा आपको अद्भुत चमत्कार दिखाती है। तो गाइज इस कहानी से ना हमें ये शिक्षा मिलती है कि जोश में ना कभी भी अपने होश नहीं खोने चाहिए, कि इतनी रात में उनको सोचना चाहिए था कि इतनी रात में मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, ये आदमी इतनी रात में यहाँ अंधेरे में क्यों बैठा है और मैं इससे क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं बात करना चाहिए था। लेकिन नहीं, उनको बताना था ना कि मैं जीत कर आ रहा हूँ, मैं दंगल जीत कर आ रहा हूँ, मैं पहलवान हूँ। भाई कभी कभी ना ये चीजें ना बहुत खतरनाक साबित होती हैं। वो तो अच्छा था क्योंकि भाई उनकी शक्ति थी, उनके पास हनुमान जी का आशीर्वाद था जो उनको उनकी जान बचाने के काम आया। सो गाइस यही कहूंगी कि हमेशा अपने इष्ट को याद करते रहिए और कभी भी ना इतना जोश, इतना गुस्सा, इतना क्रोध मत लाइए अपने दिमाग में कि दिमाग चलना ही बंद हो जाए और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। सो गाइस अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर भेजिएगा। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, और बहुत सारी कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ सच्ची कहानियां दिखाता है और हॉरर भी होती हैं यहाँ पर कहानियां, दैवीय और सात्विक और सच्ची कहानियां होती हैं, भगवान की कहानियां होती हैं, चमत्कारों की कहानियां होती हैं, विश्वास की कहानियां होती हैं और ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं जिस पर शक्ति, अच्छी शक्ति बुरी शक्ति पर भारी पड़ जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। सो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल से, और हम अपना ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इस पर अपना कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें बता सकते हैं कोई आपके आसपास की घटना अगर कोई घटी है
तो हमारे जीमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय महाकाल, जय श्री राम और राधे राधे।